हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरे लोबिया बीन के प्लांट्स हैं जो मैंने लास्ट मंथ लगाए थे। अभी इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और लेकिन आज मैं जब अपने गार्डन में आई तो मुझे इनकी जो पत्तियां हैं जैसे आप सामने देख रहे हैं तो इनमें थोड़ी सिकुड़न सी दिखाई दी। और एक तो देखिए लीफ कर्ल होता है, जो लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। लेकिन जैसे आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं ये पत्तियों में आपको सिकुड़न दिखाई दे रही है। तो ये लीफ कर्ल वायरस से एक अलग चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि पत्तियों में सिकुड़न, पत्तियों में जो रिंकलिंग हो जाती है, जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं और नीचे की तरफ जो उनकी टिप्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं, उसका क्या कारण है और होम्योपैथी की मदद से हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या अगर प्लांट किसी स्ट्रेस में आ जाता है तो उससे जो लीफ की टिप्स हैं वो ऐसे जली हुई दिखाई देती हैं या ब्राउन हो जाती हैं। तो उसका जो मेन रीज़न रहता है कैल्शियम डेफिशिएंसी रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे पत्तियों में सिकुड़न के बारे में। तो देखिए पत्तियों में जो सिकुड़न का जो मेन कारण है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी ही रहती है। और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जैसे बताया कि पहले वीडियो अपलोड किया है, कैलकेरिया कार्ब 6X बायोकेमिक मेडिसिन बताई थी जिससे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी हो जाए और जो पत्तियों के जो एंड्स हैं वो जो ब्राउन हो रहे हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, कैल्शियम आप हर 15 दिन में या महीने में एक बार रेगुलर आप कैल्शियम की डोज दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपकी पत्तियों में सिकुड़न आ रही है तो और वो कैलकेरिया कार्ब 6X से मतलब जो होम्योपैथिक कैल्शियम देने से ठीक नहीं हो रही है तो उस केस में हम इसे कैसे ठीक करें। देखिए इस केस में क्या होगा, जैसे ऊपर आपको स्क्रीन में दिखाया है पत्तियां आपको सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी, मतलब जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं या कपड़ों में बल पड़ जाते हैं वैसी पत्तियों की अपीयरेंस होगी। और जो टिप्स हैं वो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो लीफ की टिप्स हैं वो जली हुई लगती हैं, ब्राउन हो जाती हैं। लेकिन अगर कैल्शियम प्लांट की सॉइल में पूरा है लेकिन प्लांट किसी वजह से उसे एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, उस वजह से पत्तियों में जो है सिकुड़न आ जाती है और पत्तियों की जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और नीचे की तरफ जो है टिप्स जो हैं पूरा पत्ता जो मार्जिन्स हैं वो नीचे की तरफ फोल्ड नहीं होते, सिर्फ जो टिप्स हैं वो ब्राउन होके नीचे की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप अपने प्लांट के जो लीव्स हैं उसकी अंडर साइड्स भी चेक कर लीजिए कि उनमें कोई पेस्ट अटैक तो नहीं है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह अटैक करते हैं एफिड्स वगैरह या वाइट फ्लाइज वो पत्तियों की नीचे की तरफ रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है और कैल्शियम भी आप अपने प्लांट को रेगुलर दे रहे हैं या कैलकेरिया कार्ब के बाद भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है जो पत्तियां ब्राउन होने की वो ठीक नहीं हुई, तो ये एक डिफरेंट केस है। इसमें क्या है कि आप तो अपनी तरफ से जो कैल्शियम की डोज है वो प्लांट को दे रहे हैं लेकिन प्लांट जो है वो किसी तरह से उसे प्लांट की रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसमें एक डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होगी। इस केस में क्या होगा कि पत्तियों में आपको सिकुड़न दिखाई देगी और अगर इस सिकुड़न को ना ठीक किया जाए तो ये जो टिप्स हैं वो भी ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पत्तियों की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होती हैं तो उसका एक कारण ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग भी होता है। तो देखिए जब हमारे प्लांट की सॉइल में अंडर वाटरिंग होती है तो जो टिप्स हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और अगर ओवर वाटरिंग होती हैं मतलब जो प्लांट की सॉइल है उसमें पानी ज़्यादा देर इकट्ठा रहता है या मिट्टी गीली रहती है तो उसमें जो है
लीफ की जो टिप्स हैं वो नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो ओवर वाटरिंग से भी ये कंडीशन आ जाती है, ओवर फर्टिलाइजेशन से भी ये कंडीशन आ जाती है। मतलब कुछ हम ऐसे फर्टिलाइजर्स, हमें लगता है कि हम तो डेली बेसिस पे हर 15 दिन में अपने पौधे में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्लांट में फिर भी डेफिशिएंसी आती है। तो कई बार क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ हम ऐसे फर्टिलाइजर्स प्लांट को देते रहते हैं जिसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी है वो रहती है प्लांट में, या किसी कारण से जो प्लांट है वो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मेनली ओवर वाटरिंग से और कैल्शियम और फॉस्फोरस जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से पत्तियों की ये कंडीशन होती है। पत्तियों में सिकुड़न होती है, जो टिप्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो ऐसे जैसे आप देख रहे हैं इस प्लांट में जल जाती हैं। सबसे पहले देखिए पत्तियों में सिकुड़न शुरू होगी, अगर उसे ना चेक किया जाए जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, फिर जो टिप्स हैं वो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर जो टिप्स हैं वो ड्राई होके फट जाती हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट में दिखाया। तो इस केस में जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होगी कैलकेरिया फॉस, पिक्चर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। कैलकेरिया फॉस आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके अपने प्लांट की रूट्स में देनी है। टोटल आपको 4 एप्लीकेशंस करनी है। आप 4 दिन लगातार भी कर सकते हैं या 1-1, 2-2 दिन के गैप पे भी कर सकते हैं। तो कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में लेके 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की रूट्स में दे देनी है। आप चाहें तो फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। 4 एप्लीकेशंस के बाद आप देखेंगे जो न्यू लीव्स हैं वो एकदम हेल्दी होंगे, उनमें कोई सिकुड़न या रिंकलिंग नहीं होगी, ना उनके टिप्स ब्राउन होंगे, ना ही वो टिप्स जो हैं नीचे की तरफ मुड़ेंगे और ना ही जो टिप्स हैं वो फटेंगे। तो ये था कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से या ओवर वाटरिंग से होने वाली पत्तियों के सिकुड़न के बारे में, इसका कारण और निवारण दोनों बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फार्मर और गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उनकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।